उज्जैन का राजा विक्रम नाम तो सुना ही होगा। उज्जैन के राजा बहादुर और न्यायप्रिय। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन राजा विक्रम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे अपने वचन के बहुत पक्के थे। एक बार उन्होंने एक तांत्रिक को वादा किया था। राजा विक्रम की कहानी सिर्फ उनकी बहादुरी तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे राजा थे जो अपने प्रजा के हर दुख दर्द को समझते थे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर किसी को न्याय मिलता था। उनकी न्यायप्रियता के किस्से भी कम नहीं थे। एक बार की बात है जब एक गरीब किसान ने राजा के दरबार में आकर अपनी समस्या बताई। राजा विक्रम ने तुरंत उसकी समस्या का समाधान किया और उसे न्याय दिलाया। राजा विक्रम का जीवन सिर्फ युद्ध और न्याय तक सीमित नहीं था, वे एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने राज्य में शिक्षा का प्रसार किया। उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार रहते थे जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। राजा विक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनकी आध्यात्मिकता। वे नियमित रूप से मंदिरों में जाते थे और ध्यान करते थे। उनकी आध्यात्मिकता ने उन्हें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद की। एक बार की बात है जब एक तांत्रिक ने राजा विक्रम से एक वादा लिया। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उसे एक विशेष कार्य के लिए उनकी मदद चाहिए। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के तांत्रिक को वचन दिया कि वे उसकी मदद करेंगे। राजा विक्रम ने अपने वचन को निभाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। राजा विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और न्यायप्रियता क्या होती है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक महान व्यक्ति थे जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उज्जैन का राजा विक्रम एक ऐसा नाम जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची बहादुरी और न्यायप्रियता क्या होती है। उस वचन को पूरा करने के लिए उन्हें एक बेताल को लाना था। यह बेताल एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। राजा विक्रम हर रात उस पेड़ पर जाते, बेताल को अपने कंधे पर बिठाकर वापस अपने महल चल देते। राजा विक्रमादित्य का यह कार्य आसान नहीं था। हर रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में होता, विक्रमादित्य अपने महल से निकलते। उनके कदमों की आहट सुनाई नहीं देती थी, मानो वे हवा में तैर रहे हों। घना जंगल जिसमें अंधेरा और रहस्यमयी आवाजें गूंजती थीं, विक्रमादित्य के साहस की परीक्षा लेता था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाओं पर बेताल उल्टा लटका रहता था। बेताल एक रहस्यमयी प्राणी था जिसकी कहानियां और पहेलियां राजा विक्रमादित्य को हर रात सुनाई देती थीं। विक्रमादित्य को बेताल को पकड़ने के लिए अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देना पड़ता था। जब विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर बिठाकर महल की ओर लौटते, तो बेताल अपनी कहानियों का सिलसिला शुरू कर देता। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे होते थे। बेताल की कहानियां सुनते सुनते विक्रमादित्य को कई बार अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना पड़ता था, क्योंकि बेताल हर कहानी के अंत में एक पहेली पूछता था। अगर विक्रमादित्य उस पहेली का सही उत्तर दे देते, तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता और विक्रमादित्य को अगली रात फिर से उसे पकड़ने के लिए आना पड़ता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक विक्रमादित्य ने बेताल की सभी पहेलियों का सही उत्तर नहीं दे दिया। इस पूरी प्रक्रिया में विक्रमादित्य ने न केवल बेताल की कहानियों से बहुत कुछ सीखा, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का भी विकास किया। बेताल से मुलाकात विक्रमादित्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी, जिसने उन्हें एक महान राजा और एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार बेताल से मुलाकात की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, साहस और बुद्धिमानी का कितना महत्व है। विक्रमादित्य की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें और उनसे सीखें।
लेकिन बेताल कोई साधारण भूत नहीं था। वो कहानियां सुनाता, ऐसी उलझी हुई कहानियां कि सुनने वाला सोच में पड़ जाए। हर कहानी के आखिर में बेताल एक सवाल पूछता। एक रात बेताल ने 3 राजकुमारों की कहानी सुनाई। तीनों ही राजकुमार बहादुर थे, गुणवान थे। एक रात तीनों को एक जैसा सपना आया। सपने में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी देखी। तीनों उस राजकुमारी को पाना चाहते थे। तीनों ने अलग अलग दिशाओं में निकलकर उसकी खोज शुरू कर दी। एक राजकुमार को एक घने जंगल में एक यक्ष मिला। यक्ष ने उसे बताया कि राजकुमारी को एक दुष्ट जादूगर ने कैद करके रखा है। उसने राजकुमार को एक जादुई तलवार दी। दूसरे राजकुमार को एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि राजकुमारी को छुड़ाने के लिए उसे एक खास मंत्र पढ़ना होगा। तीसरे राजकुमार को एक नदी के किनारे एक संत मिले। संत ने उसे बताया कि राजकुमारी को सिर्फ सच्चा प्यार ही आजाद कर सकता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने संत से पूछा, हे महात्मा, सच्चा प्रेमी कौन होता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेम के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सके। संत ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य में 3 राजकुमार थे। तीनों ही राजकुमारी से प्रेम करते थे और उसे अपने जीवन का साथी बनाना चाहते थे। पहला राजकुमार वीर और साहसी, अपनी तलवार के कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने सोचा कि वह अपनी तलवार के बल पर राजकुमारी को जीत सकता है। दूसरा राजकुमार विद्वान और ज्ञानी, मंत्रों और तंत्रों का झांता था। उसने सोचा कि वह अपने ज्ञान के बल पर राजकुमारी को प्राप्त कर सकता है। तीसरा राजकुमार सरल और सच्चे दिल का था। उसने सोचा कि वह अपने सच्चे प्रेम के बल पर राजकुमारी को पा सकता है। संत ने आगे कहा, तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी विधियों से राजकुमारी को पाने की कोशिश की। पहला राजकुमार अपनी तलवार लेकर राजकुमारी के पास गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि तलवार के बल पर प्रेम नहीं जीता जा सकता। दूसरा राजकुमार मंत्रों का प्रयोग करके राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसे भी मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चा प्रेम मंत्रों से नहीं पाया जा सकता। तीसरा राजकुमार अपने सच्चे दिल से राजकुमारी के पास गया और उसे अपने प्रेम का इजहार किया। राजकुमारी ने उसके सच्चे प्रेम को पहचाना और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। संत ने विक्रम से पूछा, तो बताओ विक्रम, कौन सा राजकुमार सच्चा प्रेमी था? क्या वो जो तलवार लेकर गया, मंत्र सीखने वाला, या फिर प्यार का रास्ता चुनने वाला? विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महात्मा, सच्चा प्रेमी वही है जो अपने सच्चे दिल से प्रेम करता है, बिना किसी छल कपट के। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा विक्रम, सच्चा प्रेम वही है जो दिल से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ के। राजा विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया, जो प्यार का रास्ता चुनता है वही सच्चा प्रेमी होता है। बेताल खुश हुआ और उसने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की। राजा विक्रम की समझ और नेकी से खुश होकर बेताल ने खुद को आजाद कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें त्याग, साहस और सच्चाई का महत्व भी बताती है।